Hi, so I woke up looking for peace of mind, internal satisfaction, some form of calmness. And if you are also looking for the same, let's hear this story. एक कहानी है, कहानी में ऐसा होता है कि एक राजा होता है जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत सारी किंगडम होती है, वो कुछ भी चाहे वो खरीद सकता है, वो कुछ भी चाहे इस दुनिया में पा सकता है. बट उसकी प्रॉब्लम होती है दैट ही इज़ नॉट एबल टू हैव दैट इंटरनल सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड इन वट एवर ही डज. उसको हमेशा चिंता रहती है, हमेशा एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं रहती. सो वॉट हैपन्स इज़ दैट वो अपना एक बैग पैक करता है जिसमें उसकी सारी जितने भी पैसे होते हैं सब कुछ डालता है, एंड देन ही गोज़ ऑन द सर्च ऑफ अ प्रीस्ट और अ सेज जो उसको वो पीस ऑफ माइंड दिलाने में हेल्प करे. एंड ही गोज़ फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, प्रीस्ट टू प्रीस्ट. कुछ लोग कहते हैं कि इतने पैसे दे दो, ये हो जाएगा, ये क्रिया कर लो, ये रिचुअल कर लो, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन. ही डज एवरीथिंग एंड एट द एंड ऑफ द डे ही स्टिल डिससैटिस्फाइड. ओके, नाउ ये सब करते हुए उस राजा को एक बेगर देखता है दैट ही इज़ द वन समबडी हु इज़ रोमिंग. ओके, इफ़ यू लिसन टू मी, इफ़ यू गिव मी 3 days, आई अश्योर यू दैट यू विल हैव योर पीस ऑफ माइंड. राजा शौक में चला जाता है कि इतने बड़े बड़े महान पुरुष नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे ऐसा. एंड ही सेड दैट ओके, आई एग्री. सो द बेगर टुक हिम टू द प्लेस, बहुत ही एक सीक्रेट बैरन लैंड पे लेके जाता है जहाँ पर एक पेड़ होता है. उस पेड़ के नीचे वो उसको बोलता है कि आप यहाँ पर 3 दिन बैठो और 3 दिन में आपको आपका पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा. राजा वॉज वेरी कन्फ्यूज बट ही स्टिल सैड बिकॉज what else, right, he could do. As soon as राजा वहाँ पर बैठता है, the beggar took his bag of all the belongings and money and everything and he ran away. राजा उसके पीछे बहुत भागता है but he failed to catch the beggar. Sitting there with lot of questions कि ये क्या हो गया, मैं तो peace of mind ढूंढने आया था, जो था वो भी चला गया, right? After 3 days, when Raja is sitting there disappointedly, सब कुछ, the beggar comes and keeps the bag near him. Raja cries, like that person cries, he hugs the bag and he weeps. He said that, why did you do it? If you had to return it, why did you do it? And then the beggar asked, आपको भी कैसा feel हो रहा है? He said, I'm feeling happy to receive the bag. I'm feeling satisfied that I've got it back. मेरे इतने टाइम की मेहनत थी वो मेरे को मिल गई है वापस. I feel really happy. I feel really calm right now. मैं पिछले 3 दिन से बहुत परेशान था. But today is the day when I feel some form of calmness or satisfaction. And then the beggar says, 3 दिन पहले भी ये same bag with same things आपके पास थी. You didn't feel peace, you didn't feel satisfied, you didn't feel happy at all. You were dissatisfied, you're looking for it outside. Now, 3 days later, you have received the same bag. Now just the difference is that you know its value. So, maybe the peace of mind and satisfaction that we all are looking for is not in new things, new rituals, new people, new places, blah, 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 but in knowing the value of the things and people and places and what we truly are. So, what's the bag that you are carrying, which you aren't aware that holds a lot of value?